हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस में रोगों से संबंधित चैप्टर। रोगों से संबंधित टॉपिक पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। आपके सुपर टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुपर टेट, जूनियर टेट के लिए, टेट में, यूपी टेट में इस तरह के क्वेश्चन जरूर बनते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु जनित है। जीवाणु जनित रोग के बारे में पूछा गया कि कौन सा जीवाणु जनित है, यानी कि कौन सा बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। रेबीज, चिकन पॉक्स, हेजा, डेंगू। तो इसमें आपके पास जो है कौन सा रोग है जीवाणु जनित, वो है आपके पास हेजा। हेजा जो है आपका विब्रियो कैलोरी जीवाणु से होता है। विब्रियो कैलोरी जीवाणु होता है, उससे आपका हेजा रोग हो जाता है। हेजा में क्या होता है, हमारी आंतें प्रभावित होती हैं। हमारी आंतें प्रभावित होती है इसमें, यानी कि पाचन तंत्र, उल्टी दस्त हमारे लग सकते हैं। हेजा में ये होता है। इसको याद करने की एक ट्रिक है हमारे पास कि आपके पास जितने भी जीवाणु से संबंधित रोग हैं उनको आप कैसे याद रख सकते हैं। देखिए, इसकी ट्रिक क्या है। पंडित का टिक न्यू है बेटी रिया। पंडित का टिक न्यू है बेटी रिया। कैसे? पंडित, पैसे, पंडित यानी कि पैसे बन गया हमारे पास प्लेग। डै से बन गया हमारे पास डिपिथीरिया। तै से बन गया हमारे पास तपेदिक। पंडित यानी कि प्लेग, डिपिथीरिया, तपेदिक, टीबी। टीबी बोलते हैं तपेदिक को, ट्यूबरकुलोसिस। काली खांसी। टिक, टी से बन गया हमारे पास, टी से हमारे पास दो रोग लिखे गए हैं यहाँ पे, टिटेनस एंड टाइफाइड। ये दोनों आपके बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं, जीवाणु से होने वाले रोग हैं। कैसे? कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग, लेप्रोसी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, कुष्ठ रोग को। न्यू, निमोनिया, हेजा। और ये बैक्टीरिया, बैक्टीरिया यानी कि बैक्टीरिया, क्योंकि जब आप इस ट्रिक को याद करते हैं, पंडित का टिक न्यू है, लेकिन आप ये भूल जाते हैं ये है कौन से, जीवाणु से होने वाले हैं, विषाणु से होने वाले हैं, क्या है ये आपके तो इससे आप याद सकते हैं बैक्टीरिया यानी कि बैक्टीरिया, बैक्टीरिया यानी जीवाणु। तो इसलिए आप इसको पूरा याद रखें, पंडित का टिक न्यू है बेटी रिया। अब ये देखिए, अब आपको हमेशा कभी भी अगर इस तरीके का क्वेश्चन आएगा कि जीवाणु जनित रोग या कुछ भी पूछा जाएगा, तो आप ये समझ सकते हैं कि प्लेग तो आपके पास बैक्टीरिया वाला है, डिप्थीरिया बैक्टीरिया वाला है, तपेदिक है, काली खांसी है, टिटेनस टाइफाइड है, कुष्ठ रोग है, न्यूमोनिया है, हेजा है। ये सारे आपके पास बैक्टीरिया वाले हैं, यानी जीवाणु वाले हैं। तो इसमें से कौन सा आपके पास हेजा है? ये आपके पास हेजा कौन सा है? जीवाणु जनित रोग हो गया है। इसी तरीके से ये रेबीज है, चिकन पॉक्स हैं, ये डेंगू हैं, ये सारे आपके कैसे हैं? ये वायरस से होने वाले हैं। इसको भी हम आगे बताएंगे कि इनको कैसे याद रखें। वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में से असुमेलित है, यानी कि जो आपका मैचिंग नहीं करता। रेटिनॉल, रतौंधी, थायमीन, बेरीबेरी, फॉलिक अम्ल, बाजपन, कैल्सीफेरोल, ऑस्टियोमलेशिया। ये देखिए, रेटिनॉल क्या होता है? विटामिन ए। विटामिन ए होता है, रतौंधी हो जाता है इससे। नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि रात में आपको दिखाई नहीं देता है। भाई रात में तो सभी को नहीं दिखाई देता, रात में किसको, लेकिन कुछ लोगों को बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है, तो उनमें विटामिन ए की कमी होती है। दूसरा है थायमीन यानी B1। B1 की कमी से आपका बेरीबेरी हो जाता है, सही है। फॉलिक अम्ल, ये होता है आपके पास B9। इस B9 की कमी से जो होता है आपका फॉलिक अम्ल, B9 की कमी से आपका क्या हो जाता है? बाजपन नहीं होता। क्या होता है आपके पास? ये इसमें आ जाता है आपके पास खून की कमी हो जाती है, यानी आपके पास क्या हो जाता है? इसमें आपको हो जाता है एनीमिया, खून की कमी। शरीर में अगर खून की कमी होती है तो B9 यानी कि फॉलिक एसिड दिया जाता है। प्रेग्नेंट वो जो वुमेन्स होती हैं उनको डॉक्टर से फॉलिक एसिड जरूर रिकमेंड करते हैं। नेक्स्ट है आपका कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल का होता है ऑस्टियोमलेशिया। कैल्सीफेरोल होता है ये आपके पास विटामिन बी, ये होता है आपके पास विटामिन डी। कैल्सीफेरोल होता है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से आपका क्या बन जाता है? ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियो मीन्स क्या होता है? साइंस की भाषा में ऑस्टियो का मीन होता है हड्डियां, और मलेशिया का मतलब कमजोर।
यानी कि जिसमें आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएं, तो वो आपका रोग हो जाता है ऑस्टियोमलेशिया, हड्डियां कमजोर। अगर आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती है तो वो कैसा है कि विटामिन डी की कमी से हो जाता है, कैल्सीफेरोल। लेकिन विटामिन डी की कमी से आपने पढ़ा होगा कि रिकेट्स होता है, रिकेट्स होता है। रिकेट्स जो होता है वो आपका बच्चों में होता है। रिकेट्स रिकेट्स जो रोग होता है वो बच्चों में होता है। अगर बच्चों की हड्डियां कमजोर हैं तो रिकेट्स होता है। लेकिन अगर बड़ों में हड्डियां कमजोर है, बड़ों की वयस्क की हड्डियां अगर कमजोर हो जाती हैं, ये वयस्क में होने वाला रोग है ऑस्टियोमलेशिया। अब ये गिवन है कि ये बांझपन किससे होता है। बांझपन जो होता है आपका, ये विटामिन ई की कमी से होता है। विटामिन ई यानी कि टोकोफेरोल। टोकोफेरोल की कमी से क्या होता है हमारे पास, बांझपन हो जाता है, यानी इनफर्टिलिटी। बांझपन को इंग्लिश में बोला जाता है इनफर्टिलिटी। तो फॉलिक इसमें यानी कि एसोमिलेट कौन सा हुआ, विटामिन, ये फॉलिक सी वाला हो गया ऑप्शन हमारे पास। तो ये सारे आप याद रखेंगे कि रेटिनॉल ए विथ रोतोंदी, थाइमिन, B1, बेरीबेरी। फॉलिक एसिड की कमी से आपका एनीमिया होता है। लेकिन विटामिन ई की अगर आपको कमी है तो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ जाएगी, बांझपन। कैल्सीफेरोल, विटामिन डी से क्या हो जाता है, रिकेट्स हो जाता है और ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। रिकेट्स आपका बच्चों में होता है, ऑस्टियोमलेशिया वयस्क में होता है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरासमस रोग का संबंध। मरासमस रोग का संबंध किससे होता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या विटामिन। तो मरासमस का जो संबंध है, मरासमस रोग, इसमें दो तरीके के रोग आते हैं। एक तो आपका ये मरासमस हो जाता है और एक हमारे पास होता है क्वासिओरकर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। ये दोनों ही आपके प्रोटीन की कमी से होते हैं। अगर शरीर में आपके प्रोटीन की कमी है तो मरासमस और क्वासिओरकर हो सकते हैं। इसमें क्या होता है कि मसल्स, आपकी जो मसल्स होती हैं, मांसपेशियां जो होती हैं वो ढीली पड़ जाती हैं। मांसपेशियों का ढीला होना। प्रोटीन, प्रोटीन क्या होता है हमारे पास, प्रोटीन एक अमीनो एसिड होता है। इसका जो पॉलीमर होता है यानी बहुलक जो होता है वो क्या होता है, एमिनो एसिड। एमिनो एसिड होता है। और इसमें क्या पाया जाता है हमारे पास, ये भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रोटीन के अंदर क्या होता है हमारे पास, नाइट्रोजन होती है। तो इससे बनने वाले सारे क्वेश्चन हमने समझा देंगे। मरासमस रोग क्या होता है, मरासमस और क्वासिओरकर दोनों प्रोटीन से होने वाले हैं। और प्रोटीन का जो पॉलीमर होता है यानी बहुलक जो होता है वो क्या होता है, अमीनो एसिड होता है। और इसमें हमारे पास प्रोटीन में क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें कौन सा राइट हो गया हमारे पास, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ जनित नहीं है। प्रोटोजोआ यानी कि परजीवी, परजीवी वाला रोग नहीं है। ये पूछा गया है। मलेरिया, पायरिया, डिप्थीरिया, पेचिस। अब आप कैसे याद रखेंगे, डिप्थीरिया का तो आपको पता है। डिप्थीरिया का कौन सा है, जीवाणु जनित है, हम पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब ये कौन सा हो गया, डिप्थीरिया इसका आंसर हो गया। बाकी हमें पता भी नहीं है, लेकिन डिप्थीरिया को तो हमें पता है कि ये तो जीवाणु से होने वाला रोग है, तो हम इसको टिक कर सकते हैं। लेकिन मलेरिया, पायरिया, पेचिस ये कौन से रोग हैं, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। तो ये सारे प्रोटोजोआ जनित रोग हैं। प्रोटोजोआ से होने वाले 5 रोग हैं, जो कि हमें 5 बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जो याद रखने हैं। तो इसको याद रखने की भी हमारे पास एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, पा काम पर सोते हैं, यानी कि जो पापा हैं वो काम पर सो जाते हैं। पापा, पापा को आजकल जैसे माँ, ये माँ है, आजकल लोग फैशन में क्या बोलते हैं, पा बोलते हैं, पा। तो इसलिए आप इसको याद रख सकते हैं कि पा, पा काम पे सोते हैं। लेकिन पापा के सामने मत बोल देना। देखिए अब ये देखिए, पा से कौन सा रोग बन गया है, पायरिया। का से बन गया है काली खांसी। म से बन गया है मलेरिया। पे यानी पेचिस और सोते का मतलब निंद्रा रोग। ये जो 5 रोग हैं आपके, ये प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं। यानी प्रोटोजोआ से 5 रोग होंगे। और पा पहले आया इसमें पा, तो पा यानी प्रोटोजोआ या परजीवी,
और पा काम पे सोते हैं, कौन से हैं, प्रोटोजोआ से होने वाले हैं, और 5 रोग हैं, पायरिया, काली खांसी, मलेरिया, पेचिस, निद्रा रोग। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। पा काम पे सोते हैं, यानी कि पायरिया, काली खांसी, मलेरिया, पेचिस और निद्रा रोग। तो ये मलेरिया, पायरिया, पेचिस ये तीनों कौन से हैं, प्रोटोजोआ वाले हैं। लेकिन डिप्थीरिया कौन सा है, डिप्थीरिया आपका जीवाणु वाला रोग है। और इसमें क्या होता है हमारे पास डिप्थीरिया में जो होता है आपके पास, श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है ये आपके पास जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आज हम इसमें 5 ही क्वेश्चन लेके आए हैं आपको, लेकिन 5 आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ाए गए हैं। फिर नेक्स्ट हम लेके आएंगे। अब ये देखिए, सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 5, असत्य कथन है। इसमें से आपको असत्य ढूंढना है। क्षय रोग मतलब टीबी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु जनित है। ये जीवाणु जनित है, ये बताना है ये सही है या नहीं है। माइकोबैक्टीरियल ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु जनित है। टीबी के जीवाणु की खोज रॉबर्ट कॉच ने की। डीपीटी टीके में डिप्थीरिया, काली खांसी, टीबी रोग का प्रतिरक्षण किया जाता है। टीबी हारेगा देश जीतेगा जो लक्ष्य है वो 2025 तक है। तो इसमें से कौन सा सत्य कथन है ये आपको देखना है। क्षय रोग माइकोबैक्टीरियल ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु जनित है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है टीबी के जीवाणु की खोज रॉबर्ट कॉच ने की, ये भी बिल्कुल सही है। टीबी के जो है इसकी खोज रॉबर्ट कॉच ने की थी। नेक्स्ट है डीपीटी टीके में डिप्थीरिया, काली खांसी और टीबी रोग, ये गलत दिया हुआ है। ये देखिए, बस छोटी सी मिस्टेक की हुई है इन्हें। डिप्थीरिया में, ये डीपीटी में डिप्थीरिया, पी काली खांसी